चलिए मित्रों, कैसे हैं? तो आज एक नया विषय के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज बात करनी है बोलने की कला। हम बचपन में बोलना तो 1.5-2 सालों में सीख जाते हैं, लेकिन हमें क्या बात करनी है, किससे बात करनी है, क्यों बात करनी है, किस लिए बात करनी है, ये सब प्रश्न बहुत ही विचारणीय होते हैं, जिसकी सबको जिज्ञासा होनी चाहिए और उसे उस पे काम करना आना चाहिए। दुनिया की सारी हुनर एक तरफ और बोलने की कला एक तरफ। बोलना आसान है, लेकिन बोलने की जो कला है वो सीखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हमें क्या बात बोलनी है, कितनी प्रभावशाली बात रखनी है, ये जानना जरूरी है। हम कहीं भी रहते हैं तो जिस तरह हमारी सांसें चलती रहती है, हमारा शरीर काम करता रहता है, हमारी आंखें हर तरफ देखती रहती है, ठीक उसी प्रकार हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारी चेतना हर समय, हर पल सीखता रहता है। मुझे पता भी नहीं होता है हम क्या सीख रहे हैं। सीखता रहता है। क्या सीख रहा है वो पता हमें कब चलता है? जब हम खुद से बात करते हैं। खाली समय में हमें ऐसा नहीं कि हम अकेले होते हैं। हम होते हैं, हमारा मन होता है। तो खाली समय में खुद से बात करनी, ये बहुत बड़ी चुनौती का काम है। इससे फायदा भी है, थोड़ा नुकसान भी है। फायदा यह है कि हमें पता चलता है कि हमें करना क्या है, कैसी रणनीति बनानी है, किस स्ट्रेटजी से क्या चीज का क्या सफलता पानी है। तो खुद से बात करनी एक अजब सा सुनने में लग रहा होगा, लेकिन हर समय, हर क्षण मन में एक स्क्रिप्ट चलता रहता है। किसी कार्य को लेकर, किसी परीक्षा को लेकर, कोई प्रोजेक्ट को लेकर, कोई नफा को लेकर, कोई क्षति को लेकर, मतलब कि हमारा मन खाली नहीं होता। तो खाली समय में बात करनी भी, खुद से उस पे निर्णय लेना, रणनीति बनानी, ये बहुत अजीब सा काम है। लेकिन फिर भी उसमें हम कोशिश करते हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहले मुझे किसी बात को, किसी परिस्थिति में, किसी पटल पे कैसे अपनी बात को, अपनी व्याख्यान को कैसे हम रखें, तो ये हमें समझ आती है खुद से बात करने से। खुद से हम बात नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें करना क्या है, कब करना है, क्यों करना है। ऐसे कहे जाते हैं कि
हमारे जो शब्द होते हैं मात्र 7% ही प्रभावशाली होते हैं, और जो हमारे व्यक्तित्व का जो व्यवहारिक ज्ञान पे आधारित जो हमारे शब्द होते हैं, बोलने की जो कला होती है, वह सबसे अव्वल होती है। सीखने के लिए सिर्फ कक्षा ही नहीं है, हम हर एक क्षण हर जगह सीख रहे होते हैं, लेकिन हमें तय करना है कि हमें कौन सी चीज़ें ग्राह्य करना है, कौन सी चीज़ें, कौन सी बातें छोड़ देना है। वो हर जगह सीखने के लिए चीज़ें पड़ी हैं, तो वहाँ से हम सकारात्मक विचार को लेंगे और नकारात्मक को भूल जाएंगे। जैसे गांधी जी के 3 बंदर वाली बात, हर जगह हर क्षण हमें सीखने के लिए मौके मिलते रहते हैं, लेकिन हमें वहाँ से मौके चुराने हैं, खुद के खजाने में भरने हैं। तो इस प्रकार हमें सीखने की जो कला है, खुद में डेवलप करना है, व्यवस्थित करना है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम सीख नहीं पाते हैं। कभी-कभी हम जब तक कि खुद पे किसी बात को लेकर के खुद पे देख नहीं लेते हैं, तब पता नहीं चलता है कि हम सीखे या नहीं। तो सीखते हम 3 तरीके से, स्वयं करके, देख करके, स्वयं करके, देख करके और पढ़ करके। तो देख करके भी सीख सकते हैं अच्छे से, अनुभूति करके। किसी भी बात को हम सत्य तक तब पहुँचेंगे जब हम खुद को शामिल करके सोचेंगे। खुद को शामिल करके सोचेंगे, तब हम सही पाएँगे कि सही क्या है, गलत क्या है। उसके बाद हम देख करके सीखते हैं। उसके बाद हम स्वयं से पढ़ करके अपनी समझ बना के सीखते हैं। तो सीखने के लिए ऐसा भी है, कभी-कभी होता है कि हम किसी दूसरे की अनुभूति को नहीं समझते हैं। जब हम खुद कंकर पे चलते हैं तो पता चलता है कितनी पथरीली राहें हैं। पेट भरा है तो भूखे को हम नहीं समझ सकते, तो कभी भूखे रह करके भी देख सकते हैं। कभी ट्रेनों में लोकल सफ़र करके उसके फर्श पे बैठ के देखा है कभी? कभी चौक चौराहों पे, कभी घंटों गाड़ियों की इंतज़ार करके देखा? कभी नदी नाला पार करके देखा? वहाँ से हम सीखते हैं सही अनुभूति। तो इस प्रकार हर एक चीज़ के तह में जाने के लिए हमें उस पल को जीना पड़ता है, तब सही अनुभूति है और सीख पाते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ ये मेरा विचार कैसा लगा, प्लीज़ प्रतिक्रिया दीजिएगा। नमस्कार।